गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद तिवारी फ्रॉम एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो अक्सर बोर्ड में आता है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, लेकिन बच्चे इन चीजों से भागते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें सबसे पहली बात तो क्या है कि बोर्ड के पेपर में आपको अगर इसका फिगर करेक्ट हो गया तो फ्रेंड्स आपको उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर फिगर आपकी रॉन्ग हो गई तो चाहे पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका करेक्ट हो, लेकिन आपको 0 नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो फिगर है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर फिगर आपका सही है तो आगे इसका मतलब सोल्यूशन भी आप सही कर सकते हैं। अगर फिगर रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब सोल्यूशन अपने आप ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें फिगर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिगर कैसे बनाएंगे देखिए। सपोज दैट फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक लेक है और ये वाटर लेवल हमने दिखा दिया लेक का इस तरीके से, ये वाटर भरा हुआ है और यहां पे हमारे पास कोई एक ये वाटर लेवल है, यहां पे 60 मीटर हाई कोई पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे पास, ये है पॉइंट, और यहां पे हमारे पास क्लाउड है, ये क्लाउड हो गया फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट से इसका जो क्लाउड है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये, तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और ये है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, देखिए यहां पे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक 30 डिग्री। तो ये लेक के ऊपर 60 मीटर हाइट पर ये पॉइंट हो गया फ्रेंड्स, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस क्लाउड इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इसके और फिर यहां से इसको देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, यानी इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा फ्रेंड्स वो लेक के अंदर होगा। कहां होगा? जितनी हाइट पे ये आपका क्लाउड है उतना ही अंदर आपको जाना पड़ेगा और लगभग आप ये मान करके चलिए कि यहां पे इसका रिफ्लेक्शन होगा। और अब इस रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा इस पॉइंट से, यानी फ्रेंड ये, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बिटवीन ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा फ्रेंड्स, और ये 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो आपको हाइट ऑफ द क्लाउड यानी ये फाइंड करना है फ्रेंड्स। इसको हम एच लेट कर लेते हैं, मैंने यहीं पर लेट कर लिया, आप यहां पे डिटेल इसका लिख लेना कि जो इसकी नेमिंग कर दो। सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए बी और ये आपका सी और यहां पे डी, और इस पॉइंट को फ्रेंड्स हम ई लेट कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज ई। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करना है, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है फ्रेंड्स, तो ध्यान रहे कि अगर ये 60 मीटर है तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये भी आपका 60 मीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा और ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अगर ये 60 है तो यहां से यहां तक 60 हो जाएगा। और क्योंकि टोटल हाइट h है तो यहां से यहां तक फ्रेंड्स निकाल ले हम, तो इसका मतलब टोटल h है और ये 60 है, तो ये बचा हुआ आपका क्या आ जाएगा, h माइनस 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। इतना मीटर में हो जाएगा ये आपका, क्योंकि अगर ये मीटर में गिवन है तो मीटर में होगा जिसमें भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, क्योंकि यहाँ पे 60 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, इसलिए मीटर में आएगा। उसके बाद क्योंकि फ्रेंड्स एक बार हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा और एक बार ये वाला लेना पड़ेगा, यानी ए ई, और इसका भी नेमिंग कर देते हैं हम ई एफ कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार ट्रायंगल ए ई बी लेंगे और एक बार ए ई एफ लेंगे, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से फ्रेंड्स इसका आंसर निकलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हमें इसको भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब ये फ्रेंड्स कितना आएगा हमारा, क्योंकि यहां से यहां तक 60 है, और ध्यान रहे किसी भी क्लाउड का रिफ्लेक्शन जितना इसकी हाइट होती है उतना ही अंदर जाकर के रिफ्लेक्शन बनता है फ्रेंड्स वाटर लेवल से। इसका मतलब है कि जैसे इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से ये है, तो जैसे मिरर इमेज बनता है सेम डिस्टेंस पे बैक साइड में, वैसे ही फ्रेंड्स अगर ये एच है तो यहां से लेकर के यहां तक ए भी एच ही होगा, यहां से यहां तक। और फिर अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड्स यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एच ये और प्लस 60a, यानी ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास h प्लस 60, h प्लस 60, ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया h प्लस 60। ठीक है, उसके बाद
अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले वी विल टेक ट्रायंगल AEB। इन ट्रायंगल AEB ये फ्रेंड्स आपका 30 डिग्री है, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बाई नेमिंग कर दें फ्रेंड्स, तो परपेंडिकुलर होगा आपका BE और बाई बेस होगा AE। और इस बेस को फ्रेंड्स हमने इसमें x लेट कर दिया, यहां से लेकर के यहां तक इसको ब्रैकेट में लेट लिख देना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हो गया हमारा h माइनस 60 और बाई में x आ जाएगा। और फ्रेंड्स tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h माइनस 60 बाई में x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें फ्रेंड्स तो x इक्वल टू √3 और h माइनस 60 ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके छोड़ दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम ये दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AEF। तो इन ट्रायंगल AEF, क्योंकि फ्रेंड्स एंगल यहां बन रहा है, इसका मतलब ये बेस होगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो बिना बेस के एंगल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के लिए। तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल दिस tan 60 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस फिर से आएगा। परपेंडिकुलर इसके लिए आपका होगा EF और बाई बेस में आएगा फ्रेंड्स AE। और फिर यहां पे हो जाएगा आपका ये √3 बनता है। और EF कितना होगा फ्रेंड्स, यहां से यहां तक ये हमारा h प्लस 60, यहां पे हमने लिख रखा है h प्लस 60। तो h प्लस 60 डिवाइडेड बाई AE कितना है फ्रेंड्स, x है, तो यहां पे x लिख दीजिए। और इंप्लाइज दैट यहां से फ्रेंड्स अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू h प्लस 60, ये हो गया। और फ्रेंड्स क्योंकि हमें h की वैल्यू लानी है, इसलिए x की ये जो वैल्यू h के फॉर्म में हमने निकाला है उसको उठा के यहां पे रख दीजिए। तो यहां पे आ जाएगा आपका √3 और x की वैल्यू फिर से इसको लिखेंगे हम इनटू में √3 और h माइनस 60 इक्वल टू h प्लस 60, ये हो गया फ्रेंड्स। और यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके x को हमने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, और इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बी 3h माइनस 3 6 18 यानी 180 और इक्वल टू h प्लस 60 हो गया फ्रेंड्स। फिर इस h को इधर लाइए तो 3h माइनस h इक्वल टू, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 60 और प्लस 180 उधर जाएगा प्लस में होकर के, और ये बन जाएगा 240 और दिस वैल्यू विल बी 2h इक्वल टू दिस, इंप्लाइज दैट h इक्वल टू फ्रेंड्स आ जाएगा 240 और डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू ये आ जाएगा 120। और क्योंकि फ्रेंड्स हमें h की वैल्यू निकालनी थी यानी हाइट ऑफ द क्लाउड, तो यही आपका इतना मीटर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही यानी यही हाइट ऑफ द क्लाउड हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो है इस क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स। और कमेंट्स में आप हमें ये बताएं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, तो आप उसका जो है कमेंट में आप डालेंगे तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।